अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ गुलाम मुस्तफ़ा। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ ए आपको दे दिया गया है 2 3 1 5 एंड बी की फर्स्ट रो है 1 7 एंड 6 4, देन शो डैट हमने साबित करना है 4a माइनस 3a इज इक्वल टू a। सबसे पहले पार्ट में हमने ये प्रूफ करना है, तो हम फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व करते हैं। देखें, इसकी सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट साइड के इक्वल इसको प्रूफ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड देखें, हमारे पास है 4a माइनस 3a। अब इसमें आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, जब भी कोई भी कांस्टेंट किसी मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इसे कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और हमेशा यहाँ पर कैपिटल लेटर इस चीज़ को शो करते हैं कि ये मैट्रिसेस है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 को ए का मतलब है हमारे पास ए मैट्रिक्स, हम यहाँ पे लिख लेंगे। इसी तरह फिर 3 को भी ए मैट्रिक्स साथ मल्टीप्लाई करेंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि आप जो एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखें, 4 को हम ए के तमाम एलिमेंट्स 2 और 4 को मल्टीप्लाई करें 8, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें 12। इसी तरह 4 और 1 को मल्टीप्लाई कर लें 4 और 5 20। अब माइनस आप यहीं रखें और 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। तो देखें, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 6 9, 3 को 1 के साथ 3 को 5 के साथ 15। अब इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान में सब्ट्रैक्शन का साइन है। अब इन दोनों को माइनस करेंगे। माइनस या प्लस करते हुए एक बात का ख्याल रखना है, दो मैट्रिक्स तब प्लस या माइनस हो सकते हैं अगर उनके ऑर्डर सेम हो। यानी आप देख सकते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है और सेकंड मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2/2 है, तो हम इसको माइनस कर सकते हैं। अगर ऑर्डर सेम ना हो तो हम इन्हें माइनस भी नहीं कर सकते। देखें, अब 8 माइनस 6। अब माइनस करते हुए क्या करते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस करते हैं। यानी फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट, सेकंड एलिमेंट में से सेकंड माइनस करेंगे। इसी तरह थर्ड एलिमेंट में से थर्ड एलिमेंट और फोर्थ में से फोर्थ एलिमेंट माइनस करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास आंसर देखें क्या आएगा, 8 माइनस 6 2 3 1 एंड 5। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। अब हमें राइट साइड चाहिए। राइट हैंड साइड देखें हमारे पास किसके इक्वल है, ए के। ए का मतलब है ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे है 2 3 1 5। तो आप देख सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है इनके आंसर सेम है। यहाँ पे 2 और 3 है फर्स्ट रो में, यहाँ पे भी 2 3 है सेकंड रो फर्स्ट, और 1 और 5 यहाँ पे भी 1 और 5 है। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल कर दिया। अब इसी तरह आप सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इसकी भी आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लें। तो वो हमारे पास है 3b माइनस 3a। इसमें भी हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही चाहिए, यानी आप 3 को b मैट्रिक्स के साथ, अब b मैट्रिक्स हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 7 6 एंड 4, फिर 3a, यानी अब आपने 3 को a मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन अभी मैंने आपको बताया है कि बाहर वाला एलिमेंट तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये देखें, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 को 7, 3 6 आर 18, 3 4 आर 12। इसी तरह अब आप इस 3 को अंदर तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान में भी सब्ट्रैक्शन है। तो दो मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन कब होती है, जब दोनों के ऑर्डर सेम हो। तो हम इनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में माइनस करेंगे। यानी फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड एलिमेंट माइनस, थर्ड में से थर्ड और फोर्थ एलिमेंट में से फोर एलिमेंट माइनस करते हैं। तो आप देख सकते हैं 3 माइनस 6 माइनस 3, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा 12। और हमारे पास इसी तरह ये आ रहा है 15 एंड माइनस 3।
तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या उसका आंसर भी यही आता है। तो देखें 3 इंटू बी माइनस ए, यानी यहाँ पे कैपिटल लेटर में b माइनस ए है, यानी ये दोनों मैट्रिसेस हैं, दोनों मैट्रिसेस को माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये काम हम कर लेते हैं। देखें सबसे पहले आप b मैट्रिक्स लिख लें, वो हमारे पास है 1 7 6 एंड 4, और a मैट्रिक्स हमारे पास है 2 3 1 एंड 5। अब देखें इनको माइनस करते हैं सबसे पहले। तो ये हमारे पास आ रहा है 1 माइनस 2 7 माइनस 3 6 माइनस 1 4 माइनस 5। तो 3 इंटू -1 4 5 एंड -1, इनका आंसर आ चुका है। अब हम 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, तमाम एलिमेंट्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखें हमारे पास आंसर आ रहा है 15 माइनस 3। अब आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखें इक्वल आ रही है। इसकी फर्स्ट रो थी -3 एंड 12, इसकी भी -3 एंड 12, 15 एंड -3, इसकी भी 15। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड की। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यही कहा गया था कि हमें ए और बी मैट्रिसेस देके लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल साबित करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें कहा जा रहा है इफ a इज इक्वल टू आयोटा 0 1 माइनस आयोटा शो डैट a की 4 इज इक्वल टू i2। हमने ये प्रूफ करना है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए जो i है इसे हम आयोटा, मैथ किस बात में आयोटा पढ़ते हैं, और आयोटा की जो वैल्यू होती है वो -1 अंडर रूट होती है। इसलिए अगर हम आयोटा का अगर स्क्वायर कर लें तो वो -1 के इक्वल होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे a की 4, अब हमने राइट साइड लेके आनी है i2 के इक्वल, इसको साबित करना है। तो a की 4 के लिए देखें सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, यानी अगर हम a स्क्वायर फाइंड कर लें और उसको फिर a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास a की 4 आ जाएगी। तो हम सबसे पहला काम यही करते हैं, a स्क्वायर फाइंड करते हैं। a स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, a को a मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए हमारे पास a मैट्रिक्स गिवन है आयोटा 0 1 माइनस आयोटा। इसी तरह आप दोबारा a मैट्रिक्स लिख लेंगे यहाँ पे आयोटा 0 1 माइनस आयोटा। अब मल्टीप्लिकेशन का रूल आप लोग जानते हैं कि अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स की रोज के इक्वल हो तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस फर्स्ट मैट्रिक्स के 2 कॉलम्स हैं और सेकंड मैट्रिक्स के 2 रोज हैं। तो अब हम इनको आपस में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब आप मल्टीप्लाई के लिए क्या रूल है कि आप इसकी फर्स्ट रो को इसके पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसकी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, उसके बाद सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ। तो हम यही काम कर रहे हैं। देखें फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो आयोटा को आयोटा के साथ, यानी जो एरो की टेल वाला एलिमेंट है उसको टेल के साथ, और जो एरो की हेड वाला एलिमेंट है उसको हेड वाले एलिमेंट, और दरमियान में सबके प्लस आएगा 0 इंटू 1। इसी तरह फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को सेकंड कॉलम के साथ आयोटा इंटू 0 और 0 इंटू माइनस आयोटा। इसी तरह अब देखें फर्स्ट रो को हमने तमाम कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है। अब इसी तरह सेकंड रो को तमाम कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब आयोटा 1 को आयोटा के साथ और माइनस आयोटा को 1 के साथ। इसमें एक और आसानी के लिए मैं आपको बात बता दूं, जो हमने इधर ब्रैकेट में एलिमेंट्स लिखे हैं नीचे भी वही आने हैं। अगर आप इजी इस टाइम बचाना चाह रहे हैं तो इस तरह भी कर सकते हैं। देखें 1 को हमने ऊपर कौन सा एलिमेंट है 0, और इधर हमने माइनस आयोटा, और इधर ब्रैकेट में हमने क्या लिखा हुआ है माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। देखें आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, आयोटा स्क्वायर 0 इंटू 1 0 होगा,
आयोटा इंटू जीरो जीरो, और ये भी जीरो आ जाएगा। इसी तरह 1 इंटू आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा जीरो, एंड माइनस आयोटा और माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पढ़ ली है, वो क्या होती है -1, तो आप यहाँ पे -1 लिख सकते हैं। 0 + 0 0, देखिए ये प्लस वाला आयोटा और माइनस वाला आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं -1। अब हमारे पास ये किस चीज की वैल्यू आ चुकी है, ए स्क्वायर की। तो अब आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें। हमारे पास में लेफ्ट साइड क्या थी, A4 हमारे पास इक्वल था ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर के। तो आप ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं -1 एंड 0 0 एंड -1, और इसी तरह अब आप इसमें भी लिखते हैं -1 एंड 0 0 एंड -1। अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करें, रूल वही है, आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी -1 इंटू -1 0 इंटू 0, सर फर्स्ट रो को -1 इंटू 0 एंड 0 इंटू -1। अब सेकंड रो को दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करें, 0 इंटू -1 एंड -1 इंटू 0। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ 0 इंटू 0 एंड -1 इंटू -1। तो देखिए -1 को अगर हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1, 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, तो ये बन जाएगा 0 + 0, ये भी 0 आ जाएगा, और ये भी 0, ये भी 0, और ये हमारे पास -1 इंटू -1 + 1। तो अगर हम ये देखें 1 + 0 1, ये 0, ये 0 और ये 1। अब आपके पास ये मैट्रिक्स आंसर आ गया है, और हम जानते हैं कि अगर डायगोनल में 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हों तो ये I2 मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। तो हमारी यही राइट हैंड साइड है। तो हमने यही करना था कि A4 को प्रूफ करना था I2 के इक्वल, तो हमने लेफ्ट साइड ली A4, उसको A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर लिखा, A स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करके A स्क्वायर को A स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो आंसर है वो I2 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है फाइंड x एंड y इफ हमें 2 मैट्रिसेस दे दिए गए हैं, वो इक्वल हैं, तो हमें x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे जो डेफिनेशन यूज करेंगे हम इक्वल मैट्रिसेस वाली करेंगे। इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ कि अगर 2 मैट्रिसेस इक्वल तब होते हैं इफ A इज इक्वल टू B। इसके लिए 2 कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। नंबर 1 कंडीशन ये है कि जो ऑर्डर ऑफ A है वो इक्वल हो ऑर्डर ऑफ B के। ऑर्डर ऑफ A और ऑर्डर ऑफ B दोनों इक्वल होने चाहिए, ऑर्डर ऑफ B के इक्वल हो, और इन दोनों के जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट है वो इक्वल होने चाहिए। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, मुतनाज़ा अरकान, यानी फर्स्ट का फर्स्ट सेकंड के फर्स्ट के इक्वल हो, सेकंड का सेकंड एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स के इक्वल हो, थर्ड फर्स्ट का थर्ड और सेकंड का थर्ड इक्वल, और फोर्थ क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल। तो अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो फिर हम कह सकते हैं ए और बी इक्वल है। और दूसरी बात ये भी कि अगर ए बी इक्वल है तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। अब देखें यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी हमें दिया हुआ है कि ए और बी इक्वल है, तो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है तो हम इनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रख लेंगे। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट x+3 है, और सेकंड एलिमेंट का देखें फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2 है, हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। इसी तरह देखें सेकंड को सेकंड के बराबर और थर्ड को थर्ड के बराबर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें एक्स और वाई की वैल्यूज चाहिए, वो इन दोनों जगहों पे मौजूद है। इसलिए हम फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट को सिर्फ यूज करेंगे।
और इनको इक्वल रख लेंगे। यहाँ आप रीजन दे सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। हमने इनको क्यों इक्वल रख लिया? डेफिनेशन के रूल के मुताबिक, डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, कि अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। अब हम यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यूज, दो इक्वेशन हमारे पास बन चुके हैं, यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करेंगे। देखें 3 यहाँ पे प्लस है, दूसरी तरफ ले आएंगे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर आ रहा है एक्स की वैल्यू जो आ रही है वो -1। इसी तरह हम यहाँ से y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। 4 माइनस है, इस तरफ प्लस होगा, ये 6। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम इसको दूसरी तरफ ले आए तो वो डिवाइड होगा, तो हमारे पास y की वैल्यू आ रही है 2। इस तरह हमारे पास x और y की वैल्यूज आ चुकी हैं। इसी तरह अब हमने देखें सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है, उसमें भी यही कहा जा रहा है 2 मैट्रिसेस इक्वल है, तो हमें x और y की वैल्यूज चाहिए। देखें इसमें भी यही डेफिनेशन यूज होगी इक्वल मैट्रिसेस वाली, तो हम इसमें भी फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट को यूज करेंगे। तो आप फर्स्ट एलिमेंट क्या है, x + 3 है, इसको इक्वल रख लेंगे y के, और फोर्थ एलिमेंट हमारे पास है 3y - x = 2x। और देखिए फर्स्ट पार्ट में तो x जो हमारे पास इक्वेशंस आई थी उसमें ओनली एक एक वेरिएबल थे, तो वहीं से हमें x और y की वैल्यूज मिल गई। लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने थोड़ा सा ये कंफ्यूज किया है कि x और y की वैल्यूज दोनों इक्वेशन में, यानी ये आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करने के कई मेथड होते हैं। आप ये सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू वाला मेथड भी लगा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, हमें किसी एक इक्वेशन में से वैल्यू लेंगे और दूसरे में पुट कर देंगे, या आप क्या कर सकते हैं कि x और y की वैल्यूज एक तरफ कर लें और इनके कोफिशिएंट बराबर करने के बाद x y की वैल्यूज फाइंड कर लें। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, इक्वेशन 1 और 2। अब मेरे पास देखें यहाँ पे y की वैल्यू x + 3 के इक्वल है, तो मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो हम y की वैल्यू पुट y इन इक्वेशन 2 में y की वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास देखें 3 × y की जगह पे हम लिख सकते हैं x + 3 - 4 = 2x। तो 3 को मल्टीप्लाई करें अंदर, यहाँ से हमें x की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यूज एक तरफ कर लें, ये 2x भी इस तरफ ले आए, और ये देखें 5 बनेगा, इसको दूसरी तरफ कांस्टेंट एक तरफ कर लें, x की वैल्यूज एक तरफ कर लें, तो हमारे पास x की वैल्यू आ रही है -5। अब -5 आ चुकी है। अब आप इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें, तो हमारे पास y की वैल्यू भी आ जाएगी, -5 + 3 = y, तो y = -2। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया कि आपको दो मैट्रिसेस इक्वल दिए गए थे, हमें एक्स वाई की वैल्यूज चाहिए थी, तो हमने इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन को यूज किया और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल रख के एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर देखें 4 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इफ ए इज की फर्स्ट रो है -1 2 3 एंड सेकंड रो है 1 0 2 एंड बी की इसी तरह में फर्स्ट रो 0 3 2 एंड सेकंड रो 1 -1 एंड 2 दे दी गई है। फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने वैल्यू फाइंड करनी है 4a - 3b की, और सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है a + 3 × b - a। तो देखें ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। देखें सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें 4a - 3b फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में और 4 में कुछ चीज़ सेम ही है कि हमने दोनों में स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही करनी है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहा गया था कि लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल साबित करना था। यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड का कोई अमल दखल नहीं है, ओनली हमने इनकी वैल्यूज ही फाइंड करनी है। तो देखिए 4 और a हमने मैट्रिसेस लिख लेने हैं, वो हमारे पास है -1 2 3 1 0 एंड 2। इसी तरह 3 को हमने b मैट्रिक्स साथ मल्टीप्लाई करना है, 0 3 2 1 -1 एंड 2।
तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते थे कि जो एलिमेंट पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको उसके तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखें 4 को इनके तमाम एलिमेंट्स के साथ 4 इंटू -1, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3, 4 इंटू 1, 4 इंटू 0 और 4 इंटू 2 माइनस। अब 3 को अंदर तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करें 0, 9, 6, 3, -3 एंड 6। अब इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान सब्ट्रैक्शन का साइन है तो इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे। माइनस करते हुए हम क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस कर देते हैं। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में से, सेकंड एलिमेंट को सेकंड में से और थर्ड को थर्ड में से, इसी तरह फोर्थ एलिमेंट को फोर्थ, फिफ्थ एलिमेंट को। अब यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ पे भी माइनस है और इस एलिमेंट के साथ भी माइनस है, 8 -6। तो हमारे पास यहाँ देखें आंसर क्या बन रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट अक्सर गलती कर लेते हैं कि एक ही माइनस लिखते हैं, जबकि ये माइनस ये वाला है और ये माइनस इसके साथ है। अब ये आएगा -4, 8 -9 -1, 12 -6 6, 4 -3 3। अब ये माइनस माइनस प्लस होगा और 8 -6 ये 2 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है। अब इसी तरह हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। उसमें हमें क्या चाहिए, a + 3 × b - a। तो हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। सबसे पहले ये मैट्रिक्स लिख लेते हैं, -1 2 3 1 0 एंड 2। फिर 3 आप बाहर रहने देंगे और हमारे पास दो मैट्रिक्स, पहले b की वैल्यूज लिखेंगे 0 3 2 1 -1 एंड 2। और इसी तरह फिर सेकंड मैट्रिक्स की वैल्यूज को लिख लें, वो हमारे पास है a -1 2 3 1 0 एंड 2। अब पहले आप इन दोनों मैट्रिक्स को, ब्रैकेट वाली चीज़ को हम सॉल्व करते हैं। इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे। तो हम ऐसे करते हैं, -1 2 3 1 0 एंड 2। 3 अभी बाहर ही रहेगा और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें। देखें 0 माइनस माइनस ये प्लस होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 -1 1 और 3 -2 ये भी 1 आ जाएगा, 2 -3 -1। इसी तरह 1 -1 0 -1 -0 -1 2 -2 0। अब आप इस मैट्रिक्स को 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर लें, इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इनके तमाम एलिमेंट्स को, 3 3 -3 0 -3 एंड 0। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, जैसे मैंने पहले भी बताया था, दो मैट्रिक्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन तब होती है जब दोनों के ऑर्डर सेम हो। तो अब फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 3 है और सेकंड का भी 2 × 3, इसलिए हम इनको ऐड कर सकते हैं। देखें -1 और 3 2 2 एंड 3 5 3 एंड -3 0 और 1 एंड +1 ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 0 -3 और 2 + 0 2। तो ये हमारे पास आंसर होगा।